वेलकम बैक टू ईएचएस अमित यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जर्वेशन टूर के ऊपर, जिसे ईएचएस इंस्पेक्शन भी कहा जाता है। ईएचएस इंस्पेक्शन एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए किया जाता है। इसे जनरली सेफ्टी इंस्पेक्शन भी कहा जाता है। सेफ्टी इंस्पेक्शन करने के लिए एक वॉक लोकेशन को प्री आइडेंटिफाई करके वॉक लेना पड़ता है विद द डिपार्टमेंट सुपरवाइजर और मैनेजर के साथ। एंड वो लोकेशन में वॉक प्रैक्टिस को नोटिस करना पड़ता है एंड हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। एंड वो लोकेशन में हैजार्ड को आइडेंटिफाई करके उसको कम्युनिकेट किया जाता है एम्प्लॉय के साथ फॉर सेफ वॉक प्रैक्टिस करने के लिए। एंड जो एचएससी रिलेटेड ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई हुआ उसको डॉक्यूमेंट करके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड कॉन्सर्न स्टेक होल्डर को मेल किया जाता है। सेफ्टी इंस्पेक्शन एवरी डे करना रिकमेंडेड है। सेफ्टी इंस्पेक्शन दो तरीके से किया जाता है, जिसमें फर्स्ट सेफ्टी स्पेशलिस्ट विद द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट मैनेजर और सुपरवाइजर के साथ एवरी डे डिफरेंट लोकेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करता है। सेकेंड, ईच डिपार्टमेंट मैनेजर एंड सुपरवाइजर एवरी डे इंटरनली अपना लोकेशन को सेफ्टी इंस्पेक्ट करता है एंड एचएससी रिलेटेड ऑब्जर्वेशन को डॉक्यूमेंट करता है। अभी सेफ्टी इंस्पेक्शन एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर में ये क्लियरली मेंशन है कि सेफ्टी ऑफिसर को सेफ्टी इंस्पेक्शन करना है एंड अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन आइडेंटिफाई करके करेक्टिव मेजर को सजेस्ट करना है। एंड ये भी मेंशन है कि ईच डिपार्टमेंट जो सेफ्टी इंस्पेक्शन करेगा उसका ऑब्जर्वेशन का करेक्टिव मेजर को एडवाइस करना है बाय द सेफ्टी ऑफिसर। अभी सेफ्टी इंस्पेक्शन जो कि सेफ्टी ऑफिसर कैरी आउट करता है उसको करने के लिए फर्स्ट प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग में सेफ्टी स्पेशलिस्ट को एक ईएचएस ऑब्जर्वेशन टूर प्लान डेवलपमेंट करना पड़ता है, जिसको वो मंथ का स्टार्टिंग में शेयर करता है विथ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट मैनेजर फॉर प्रायर इंटीमेशन एंड ईज ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ईएचएस ऑब्जर्वेशन टूर। ये एक सैंपल ईएचएस ऑब्जर्वेशन टूर प्लान है, जिसमें इस तरीके से डे वाइज प्लान वर्सेस एक्चुअल करके डिपार्टमेंट वाइज ईएचएस ऑब्जर्वेशन टूर को प्लान करना होता है। ये प्लान करने के बाद साइट इंस्पेक्शन को कैरी आउट करना होता है विद डिपार्टमेंट मैनेजर और सुपरवाइजर। एंड जो ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई हुआ उसे ये एक सैंपल टेम्पलेट है जिसमें आइडेंटिफाई करना है। ऑल ऑब्जर्वेशन को सॉफ्ट फ्लोर में कम्युनिकेट एंड करेक्टिव मेजर सजेस्ट करके उसके बाद ही ये सीट को फिल करके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट मैनेजर एंड सुपरवाइजर को कम्युनिकेट और मेल किया जाता है फॉर करेक्टिव एक्शन। एंड ये भी कम्युनिकेट किया जाता है कि आफ्टर डूइंग द करेक्टिव एक्शन एंड प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ द करेक्टिव एक्शन ऑल्सो। एंड जिस ऑब्जर्वेशन का करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली नहीं लिया जा सकता है उस ऑब्जर्वेशन का एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट और टारगेट डेट भी मेंशन करना जरूरी है बाय द रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे एज ए सेफ्टी स्पेशलिस्ट ये याद रखना है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जब कम्युनिकेट करेंगे तब उसका एविडेंस के रूप में एक पिक्चर होना जरूरी है, जहां फोटोग्राफिक एविडेंस लेना पॉसिबल है विथ टाइम स्टैम्प। ऑब्जर्वेशन ट्रैकर फिल करने के बाद मंथ एंड में एचएससी ऑब्जर्वेशन का डाटा एनालिसिस करना है फॉर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। ये एक सैंपल टेम्पलेट है जिसमें एचएससी ऑब्जर्वेशन का डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ एचएससी ऑब्जर्वेशन का डाटा एनालिसिस करने के बाद मैनेजमेंट को एक्चुअल आउटकम शो करना पड़ता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी कल्चर एट साइट। ये एक सैंपल टेम्पलेट है जिसके द्वारा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और स्टेक होल्डर का जो ऑब्जर्वेशन ओपन है उसको क्लोज करने के लिए फॉलो अप कर सकते हैं। सेफ्टी इंस्पेक्शन करने से साइट का रिस्क वाइज ऑब्जर्वेशन इवैल्यूएशन होता है, रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफिकेशन होता है, अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन आइडेंटिफिकेशन होता है, ऑब्जर्वेशन कम्युनिकेशन का एक रिकॉर्ड रहता है, ऑब्जर्वेशन क्लोजर का इजीली ट्रैकिंग होता है, साइट में कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट हो रहा है
इसका एविडेंस मिलता है। ऑब्जर्वेशन का करेक्टिव मेजर सजेस्ट करने के समय काइजन आइडिया भी आइडेंटिफिकेशन होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईएचएस ऑब्जर्वेशन टूर करने से साइट का सेफ्टी कल्चर का एक फाउंडेशन क्रिएट होता है। आशा करता हूं कि सबको ये टॉपिक अच्छा लगा है। If anybody have any query, then please comment in my YouTube channel. For more information, like and subscribe my YouTube channel.